हेलो एवरीवन बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ेंगे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज। बच्चों आज हम 8.2 पढ़ेंगे और 8.2 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। जैसे कि आप सामने देख सकते हो बुक में एक्सरसाइज क्या है 8.2। इसमें से हम कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट करेंगे। और एक चीज़ और बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट पार्ट है वही बिल्कुल सेम बच्चों, फोर्थ पार्ट बिल्कुल सेम है, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस और यहाँ पे क्या है माइनस। तो ये वाला फर्स्ट पार्ट मैं आपको कराऊंगा और ये वाला आपको अपने आप करना है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे। तो चलिए बच्चों, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो क्वेश्चन नंबर वन में हमको दिया हुआ है कि भाई इवेल्यूट द फॉलोइंग साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60 की आपको वैल्यू बतानी है, मतलब सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो जब आप बच्चों सॉल्यूशन करोगे तो आपको ये पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बच्चों, और उसके बाद ये आ गया कोस 60 डिग्री। एक मिनट, जरा एक मिनट। चलिए अब हम इसकी पुट करेंगे बच्चों वैल्यू। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है कोस 30। और देखो आपको वैल्यू बच्चों अब याद होनी चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में आपको बिना देखे वैल्यू पुट करनी है। ये आपको चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2। और किसी की वैल्यू पूछे कोस 30 की वैल्यू कितनी दी है √3/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2। बस आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए और फिर आप आसानी से कर दोगे। चलिए आपको हम बताते हैं इसको कैसे करना है, ध्यान से देखना हो। साइन 60 की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों √3/2 मल्टीप्लाई कोस 30 की वैल्यू भी क्या होगी √3/2। जो बच्चों साइन 60 की वैल्यू होती है वो कोस 30 की वैल्यू होती है, प्लस का साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2 और कोस 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2। वैल्यू पुट करने के बाद अब आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। देखो √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। ये तो आपको पता होगा कि जब रूट में रूट की इंटू करते हो और सेम डिजिट हो तो वही डिजिट आ जाती है। 2 2 जा बच्चों कितना होता है 4, प्लस का साइन 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। अब आपको पता है कि नीचे का डिनोमिनेटर क्या है बच्चों सेम है, नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एक बार लाइन खींच के लिखेंगे और ऊपर का सेम ऐसी का ऐसी रहता है, क्योंकि बच्चों इनका एलसीएम क्या आ गया 4 आ गया। जब डिनोमिनेटर सेम है और एलसीएम भी 4 है तो ऊपर का सेम आ जाता है। तो बस आप इसको यहीं पे कर सकते हो। 3 में 1 प्लस करेंगे 4, 4/4, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आ गया इसका आंसर बच्चों 1 आ गया। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना आ चुका है 1 आ चुका है। चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। ये दिया है बच्चों हमें 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो एक बार हम इसको दोबारा से लिखेंगे सॉल्यूशन करते समय। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस, देखो बच्चों उसके बाद क्या है कोस स्क्वायर। एक तो बच्चों एक मिनट रुको, मेरा पेन जरा इसमें लग रहा है बार बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। बार बार बच्चों जो मेरा हैंड है वो लग रहा था ट्राईपोड पर, स्टैंड पर। देखो ये हमें दिया हुआ है बच्चों कोस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री। पहले हमने यहाँ पे अपना क्वेश्चन नोट कर लिया। अब आपको ना इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आपको इनकी वैल्यू पता है तो आप आसानी से कर देंगे। देखो 2 मल्टीप्लाई tan 45 की वैल्यू होती है बच्चों 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और यहाँ भी इसका क्या है स्क्वायर तो स्क्वायर करेंगे। साइन 60 की वैल्यू भी क्या होती है √3/2 और प्यारे बच्चों स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। ध्यान से देखना बच्चों 2 1 जा 2 प्लस, अब हमने क्या देखा एक 3/4 प्लस का एक 3/4 माइनस का, तो ये क्या हो गया कैंसिल। तो क्या बचेगी यहाँ पे 0। 2 में 0 प्लस करो कितना आएगा 2 आएगा। ये बच्चों हो गया इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखना, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। एक बार बुक में देख लीजिए, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 का अब हम ये फर्स्ट पार्ट करेंगे।
चलिए स्टार्ट करते हैं। सीधी बच्चों में वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√3, ठीक है। और अपोन में भी क्या है 1 प्लस, ध्यान से देखो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, और बच्चों स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद अब हमें क्या करना है 2 1 जा 2 और अपोन में क्या रहेगा बच्चों √3, फिर से 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा। अब इसको यहाँ देखना साइड में 2/√3 को तो सेम लिखना है आपको। इसे देखो 3 की इंटू 1 में करूँगा 3 1 जा 3 और प्लस 1 और अपोन में भी क्या आ गया 3, 2/3 फिर से ऐसी का ऐसे लिखेंगे सेम। 3 में 1 प्लस करो बच्चों कितना आएगा 4 आएगा और अपोन में क्या है 3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा अब आपको पता है कि जो थर्ड वाला होता है बच्चों, जो थर्ड वाला होता है वो जाता है फर्स्ट वाले के पास मल्टीप्लाई में, तो 2 के पास कौन आ गया 3, और जो फोर्थ वाला होता है वो फर्स्ट वाले के पास मल्टीप्लाई में जाता है, और जो थर्ड वाला होता है वो सेकंड वाले के पास मल्टीप्लाई में जाता है। इतना करने के बाद अब आप यहाँ देखेंगे प्यारे बच्चों, क्या हम इस 3 को ऐसे लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3। बच्चों देखो √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, यानी √3 की 2 बार मल्टीप्लाई करने पे 3 मिलता है, तो सेम 3 को हम 2 बार ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, फाइनली हमने क्या देखा सब कुछ तो कैंसिल हो गया, √3/2 बचा। अब √3/2 ना बच्चों दो चीज़ों की वैल्यू होती है, ये sin60 की वैल्यू भी होती है, ये cos30 की वैल्यू भी होती है। वो मैं आपको बुक में अगर दिखा देता हूँ। √3/2 की मैं बात करूँ तो बच्चों देखो ये sin60 की वैल्यू भी है, sin60 की वैल्यू भी है, और ये cos30 की वैल्यू भी है। तो मुझे अपने ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन में क्या दिया है, दोनों तो देगा नहीं एक ही देगा, तो दोनों में जैसे मैं देखता हूँ तो बच्चों मुझे sin60 दिया हुआ है, देखो cos30 नहीं दिया है ना भाई, एक ही तो ऑप्शन देगा, तो ये बच्चों आ गया इसका आंसर sin60। तो यानी sin60 डिग्री इसका क्या हो गया आंसर, पहला वाला ऑप्शन इसका आंसर है ए वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए ये इसका सेकंड पार्ट है, एक बार हम क्वेश्चन यहाँ नोट कर लेते हैं, स्पेस बहुत है हमारे पास। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री। 1 माइनस बच्चों tan 45 की वैल्यू होती है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, सेम नीचे आओ। अच्छा नीचे वाला क्या है प्लस है, ठीक है 1 प्लस फिर से tan 45 की वैल्यू क्या होगी 1, स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब देखो आप सभी जानते हो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 1 प्लस यहाँ भी 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 1 में से 1 गई 0 और नीचे 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। और आप सभी को पता है कि 0 को किसी भी डिजिट से डिवाइड करते हैं रिजल्ट हमें क्या मिलता है 0 मिलता है। तो चारों ऑप्शन में से बच्चों कौन सा आंसर हो गया हमारा डी वाला हमारा आंसर हो गया। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज का, और ये एग्ज़ाम में आता भी है, ठीक है। इफ़ tan a + b हमको क्या दिया है √3, तो आपको पूरा लिख करके दिखाना पड़ेगा। देखो tan a + b हमें दिया गया है √3। अच्छा पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। और tan a - b हमको √3 दिया है, कह रहे हैं a और b की आपको वैल्यू बतानी है, और a जो है ना वो b से ग्रेटर है, यानी जब आप इसे सोल्व करोगे आपका जो आंसर आएगा a का आंसर b से क्या आना चाहिए बड़ा आना चाहिए, ठीक है। पहले हम लेके चलिए tan a + b = √3 को, इसको ना अब हम इसमें क्या करेंगे। देखो बच्चों √3 किसकी वैल्यू होती है tan में tan 60 की वैल्यू होती है, ध्यान से देखना बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। tan से tan कैंसिल हो गया तो a + b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री हो जाएगी, ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद हम लेंगे सेकंड वाले को tan a - b, कितना दे रखा है मैं 1/√3। आप सभी जानते हो कि tan a - b बच्चे देखो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan 30 की वैल्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री, ठीक है। इतना करने के बाद अब देखो tan से tan तो कैंसिल हो जाएगा, तो a - b कितना आएगा 30 डिग्री आएगा। बच्चों दो इक्वेशन हमारे पास बन गई, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से सोल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहले इक्वेशन फर्स्ट को लिखेंगे a + b = 60 डिग्री और a - b = 30 डिग्री।
बच्चों यहाँ पे ना साइन ऑलरेडी चेंज है, साइन यहाँ पे क्या है ऑलरेडी चेंज, तो जब साइन ऑलरेडी चेंज होता है यहाँ पे क्या लिखते हैं ऐड, यानी एडिशन करने पर। अब देखो एक प्लस बी का एक माइनस का बी कैंसिल हो गए, ए में ए प्लस करा कितना आ गया 2a इक्वल में 60 और 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये 2 प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई में इस साइड गया तो डिवाइड में, 2 से कितने टाइम कैंसिल होगा 45 टाइम, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 45 आ गई, 45 डिग्री। अब मुझे निकालनी है बी की वैल्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट ए इज इक्वल टू 45, किसी भी इक्वेशन में रखो, तो मैंने यहाँ पे लिखा इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट कहाँ पर है हमारी, ये रही ए प्लस बी इक्वल 60 डिग्री, इसको लिख लेते हैं एक बार। अब यहाँ ना ए की वैल्यू आपको 45 पुट करनी है, तो लो भाई 45 हो गया प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। बच्चों ये 45 प्लस का उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा 15 बचेगा। लो भाई ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है जी। अब देखो हमसे क्वेश्चन ने क्या कहा था कि भाई जो ए है ना, जो ए की वैल्यू हो बी की वैल्यू से बड़ी आनी चाहिए, तो देखो यहाँ पे वही आ रहा है सेम। ए हमारे पास कितना था 45 और बी हमारे पास कितना है 15, तो ए देखो बड़ा आ रहा है ना। आई होप बच्चों ये समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। अब हम करेंगे 8.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको समझ में आया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम अब आने वाले हैं बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन में आपको इतनी ही सफाई से, इतनी ही क्लियरिटी के, इतने ही तरीके से कराने वाला हूँ। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 के साथ।